गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10th मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए लेकर आया हूँ। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके बेटा, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे और मैं आपको बता रहा हूं आज अच्छे से समझना। और इसमें इतने सारे मेथड बताऊंगा कि अगर कोई भी तुम्हारा क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड या एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आता है तो आप क्वेश्चन आज के बाद छोड़ोगे नहीं, याद रखना, पक्का नहीं छोड़ोगे। अब तक तुम्हारे एग्जाम हुए होंगे, प्री बोर्ड, पीए, और में तुमने इस टाइप क्वेश्चन छोड़ भी दिया होंगे, लेकिन आज के बाद तुम इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आए हुए। बोर्ड एग्जाम अगर आया हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड तो पक्का आप करके आएंगे। ठीक है, चलिए तो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, समझ जाइए कहां से, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग है और टॉप पर कोई बैठा हुआ है, समझ लीजिए 60 मीटर हाई, तो मार्क कर लो यहां पर फ्रॉम द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग बना ली मैंने, ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है और इसकी हाइट कितनी है 60 मीटर। कहां से बात कर रहा है, टॉप से, टॉप से। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो डिप्रेशन वर्ड आ गया है ना, डिप्रेशन का मतलब है, देखो डिप्रेशन है तो क्लियर समझ जाइए टॉप पर बैठा है, ऊपर बैठा है, ऊपर से बैठ के नीचे की तरफ देख रहा है किसी चीज को एक तरीके से। ठीक है, अब वो क्लियर नहीं, अभी पढ़ने से पता चल जाए कि नीचे देख रहा है ऊपर देख रहा है ना, लेकिन डिप्रेशन की बात हो रही है तो क्लियर है नीचे देख रहा है। तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द वर्टिकल लैंप पोस्ट, है ना, कह रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 60 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द वर्टिकल लैंप पोस्ट। एक वर्टिकल लैंप पोस्ट है तो थोड़ा क्या करते हैं हम, इसको थोड़ा और हाइट बढ़ा देते हैं क्योंकि ये ऊपर से देख रहा है दोनों के टॉप को और बॉटम को, है ना, तो बिल्डिंग की हाइट ज्यादा है क्योंकि ऊपर से दोनों को देख रहा है, डिप्रेशन ही बना रहा है वो, बॉटम को देख रहा है चाहे तो वो, और यहां पर बैठा है, तो ये लैंप पोस्ट है मान लेते हैं। ठीक है, ये लैंप पोस्ट है हमारी, हाइट कम है इसकी। क्यों बताइए, इसे कैसे पता चला हाइट कम है, क्योंकि यहां से देख रहा है, टॉप को देख रहा है लैंप पोस्ट के और उसके बॉटम को देख रहा है, ये टॉप है ये बॉटम है लैंप पोस्ट का, और डिप्रेशन बना रहा है। तो डिप्रेशन जैसे ही बनाएगा तो याद रखना यहां से एक हम क्या करेंगे, और ये ग्राउंड है, ग्राउंड से दोनों को क्या करेंगे हम, दोनों को बिल्डिंग को और उसको लैंप पोस्ट को किसी लाइन सेगमेंट से मीट कर देंगे। ओके, अब यहां पर बैठा है तो हमें जब डिप्रेशन की बात हो रही है तो समझ जाइए कि हमें ग्राउंड के पैरेलल लाइन को क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो यहां पर बैठा हुआ है वो, यहां से पहले किसको देख रहा है, टॉप को देख रहा है ना, देखो यहां से देखो टॉप एंड बॉटम, तो टॉप एंड बॉटम की बात कर रहा है, पहले टॉप ऐसे मैच कर दो तो ये टॉप का हो जाएगा, फिर देख रहा है इसके बॉटम को, बॉटम को, है ना, टॉप पर बैठा हुआ है। तो देखो यहां देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, बिल्डिंग है 60 मीटर हाई है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ क्लियर समझ में आ गया, नीचे की तरफ देख रहा है, ऊपर टॉप पर बैठा हुआ है, ऑफ द टॉप एंड बॉटम, टॉप का भी और बॉटम का भी दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो समझो वो इससे छोटा है, तो ऊपर से नीचे देख रहा है, ऑफ द वर्टिकल लैंप पोस्ट, तो वर्टिकल लैंप पोस्ट। ठीक है, आर ऑब्जेक्ट टू बी, तो मैंने पहले लाइन ड्रॉ किया क्योंकि डिप्रेशन की बात हो रही है ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है तो पहले लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ग्राउंड के। ओके, फिर टॉप से इसके टॉप को देख रहा है तो डिप्रेशन कितना बना रहा है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, और ये इतना है 60 डिग्री और यहां से लेके यहां तक याद रखना है, ये 30 है यहां से लेके यहां तक और ये 60 है, ये इतना बना रहा है। तो हम क्या करते हैं, अब इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे इसके पैरेलल, है ना, यहां से लेके यहां तक इसके पैरेलल। ओके, चलिए अब इनको मार्क कर लेते हैं अपनी तरफ से, ए बी सी डी और ई। ओके, चलिए अब यहां पर देखिए मैंने आपको बताया कि इसमें अल्टरनेट इंटीरियर बहुत चलता है ना, अगर डिप्रेशन बन रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर बहुत चलता है, इसका ध्यान रखना है तुम्हें।
तो ये 30 डिग्री है, तो तुम्हारा ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो, देखो जेड बना के देख लो जेड, और ये 60 है तो ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ओके, अब देखिए तो 60 मीटर तो हमारी पूरी है ना, यहां से लेके यहां तक ये 60 मीटर है हमारा, यहां से लेके यहां तक, इसका तुम्हें ध्यान रखना है। ओके, इसकी हाइट हमको पता नहीं है तो इसको हम h मान लेंगे, ठीक है, h मीटर। इनके बिटवीन डिस्टेंस नहीं पता है तो हम x मीटर मान लेंगे। ये x मीटर तो आपको पता है ये रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ये भी x मीटर हो गया। सारा मैंने लेवल कर दिया किसमें, इस फिगर में ही कर दिया, ज्यादा मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ना, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे है ना, तो हम लेट करना कर रहे हो, थोड़ा बहुत लिख लेना, लेट ए बी रिप्रेजेंट हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड सी डी रिप्रेजेंट हाइट ऑफ द टावर, और ए सी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। लेट कर लेना, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं, लेट ए बी रिप्रेजेंट हाइट ऑफ बिल्डिंग, ओके, हाइट लिख दो, चलो, या तो ए बी रिप्रेजेंट बिल्डिंग ए लिख सकते हैं आप, ठीक है, एंड सी डी रिप्रेजेंट हाइट ऑफ टावर, सॉरी लैंप पोस्ट, ठीक है, ये लिख दिया। अब उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम करते हैं। फिर मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया है थ्रू बी पैरेलल टू AC, कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। थ्रू बी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AC लिख देना। अब इसको भी लिख देना, जॉइन DE, जॉइन DE सच दैट DE पैरेलल AC, ठीक है बेटा, ये तरह हमने लिख दिया कंस्ट्रक्शन में। चलिए अब मैं लेट कर लेता हूं थोड़ा इसमें, लेट DC इक्वल टू H मीटर और AC इज इक्वल टू X मीटर, ठीक है, सिंस AC इक्वल टू ED है ना, तो रीजन भाई ये रेक्टेंगल है, लिख देना AC इक्वल टू ED, रीजन दे रहा हूं सिंस AC DE इज रेक्टेंगल, ठीक है, AC इक्वल टू ED। अब चलिए देखो, ज्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, है ना, हमें तो बस थोड़ा शॉर्ट में लिखना है, और ज्यादा लिखेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे क्वेश्चन करने में, ठीक है। इतना कर लिया मैंने। अब आप लिख सकते हैं एंगल EDB इक्वल टू 30 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में लिख दो, एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, जेड बना के देख लो। तो ये मैंने लिख दिया। तो यहां तक मुझे लग रहा है सबको समझ में आएगा होगा, है ना। तो मैं सोच रहा हूं इसको मैं रफ कर दूंगा, कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ उसमें मार्क है तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ओके, क्योंकि इस तरह स्पेस नहीं है इसमें, तो बाकी सब उसमें है ही है। अब ये जो मैंने लिखा है आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, ओके। चलिए तो मैं इसे रफ कर देता हूं, है ना, ये सब मैंने लिख दिया है, आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। मैंने ये रिप्रेजेंट किया है, बी से एक लाइन ड्रॉ की है पैरेलल,
है ना, AC के, और फिर हमने ज्वाइन किया है DE को, कैसे कि ये इसके पैरेलल है, फिर ये लेट कर लिया मैंने, आप ये देख लेना। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम अब सॉल्व कैसे करें, है ना, सॉल्व कैसे करें। तो आप ये देखिए हमें क्या गिवन है, सीधा सीधा देखो 60 गिवन है, पूरा 60 पूरी हाइट गिवन है। इसका एंगल क्या है, अपोजिट 60 डिग्री। तो क्लियर हो रहा है कि मैं इस 60 से और इस 60 मीटर हाइट से डायरेक्ट एक्स निकाल सकता हूं। और समझ में आ गया, इस 60 से डायरेक्ट मैं x निकाल सकता हूं। जब x आ जाएगा तो ये भी उतना ही हो जाएगा, ये फिर इससे और इस एंगल से मैं ये निकाल सकता हूं। तो यही सोचो जो जल्दी निकले, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाओ जल्दी से। चलिए तो स्टार्ट करता हूं। मुझे सबसे पहले जो मुझे डायरेक्ट चीजें मिले मैं वहां से स्टार्ट करूंगा। तो ये पूरा 60 है, और इस साइड के अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है मेरा, ये 60 डिग्री है। तो समझ गया मैं, है ना, मैं समझ गया। तो कि पूरा 60 तो और 60 और इस एंगल से ये आ जाएगा। तो मैं ट्रायंगल लूंगा, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC राइट एंगल ए पर। तो मैं यूज करूंगा क्या, कैसे आ रहा है, P और B। तो P और B 10 में आता है, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 लिख सकते हैं डायरेक्ट आप चाहो तो, है ना, टाइम हमें ज्यादा देना नहीं है, 60 अपॉन एक्स, टाइम नहीं देना ज्यादा हमें। अब tan 60 P अपॉन B, है ना, तो tan 60 कितना होता है, √3 होता है, 60 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर √3x इक्वल टू 60 और x इक्वल टू 60 बाई √3। अब इसका रेशनलाइज कर दो, √3 का, √3 बाई √3, तो 60 √3 और √3 की √3 इंटू करोगे 3। अब ये से कट जाएगा, क्या कितना आ जाएगा, 3 2 6, इट मींस 20 √3 मीटर। कितना क्या आ गया, ये x आ गया 20 √3 मीटर x। चलिए यहां x, यहां मीटर मतलब है ना, ए x की वैल्यू आ गई है। ओके, नेक्स्ट अब हमको क्या करना है। अब देखो ये 20 √3 आ गया, ये हमारा क्या हो गया 20 √3। तो क्लियर है कि ये भी कितना हो जाएगा 20 √3, है ना, ये भी 20 √3 हो जाएगा, इसके इक्वल मीटर, मीटर ये इसके इक्वल है। अब कितना आसान है, आप देखिए, आप ये 20 √3 तो ये भी 20 √3। अब आपको क्या करना है, बी फाइंड करना है, बहुत आसान है। 20 √3 हमें बेस पता है इसका, और ये एंगल पता है 30 डिग्री। अब इससे हम ये निकाल लेंगे, निकाल लेते हैं। पहले तो वैल्यू निकालो, फिर देखेंगे क्या पूछ रहा है, वो बताएंगे हम इसके लिए। तो सबसे पहले पूछा क्या है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द लैंप पोस्ट। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग ये बिल्डिंग है, एंड लैंप पोस्ट। तो ये आ गया हमारा, देखो ये आ गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। तो आप लिख देना कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये है। तो अब चाहो तो शॉर्ट में लिख दो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, (20 √3 मीटर। फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ द बिल्डिंग एंड द लैंप पोस्ट। टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये टॉप बिल्डिंग है, ये टॉप किसका है, लैंप पोस्ट का है। ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, ये तो यही निकालेंगे हम। क्यों निकालें इसको, हम तो ये निकालेंगे, हमें पता है ना, ये पता है। अब ये निकाल ले रहे हैं, हम निकाल लेते हैं। तो ये क्या है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने क्या है, हाइपोटेन्यूस है, और ये क्या है, बेस है। तो बी और एच किस में आता है, कॉस में आता है ना, बी अपॉन एच। तो लगा दीजिए इन ट्राइंगल बीई डी। तो बीई डी में क्या लगाना है हमें, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 है ना, कॉस 30 लगा रहे हैं। तो बी अपॉन एच, तो बी कितना है, बहुत ध्यान देना है, 20 √3। एच क्या है तुम्हारा, बोलो, एच हाइपोटेनियस है, तो ये कितना है, बी डी है। ये हमारे लिए फाइंड करना है। ओके, चलिए अब
cos 30 की वैल्यू क्या होती है, ध्यान से लगानी है, याद रखना है, बहुत मिस्टेक करते हैं इसमें, ध्यान से लगाना। cos 30 कितनी होती है, √3/2, 20√3/BD बेटा, ठीक है। अब आप चाहो तो देखो √3 यहां कैंसिल कर सकते हो, √3 बन जाए √3 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो BD की 1 से इंटू करेंगे, BD आ जाएगा, और 2 की 1 से इंटू करेंगे, और 2 की 20 से इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 मीटर। तो भैया ये हो गया, ये क्या है, सेकंड का आंसर है, ये सेकंड है BD है ना, सेकंड पार्ट है, डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड लैंप पोस्ट। तो मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इक्वल टू 40 मीटर। समझ में आ गया। देखो मैं कितना इजी किया है, बहुत ही शॉर्ट किया है, आप देखोगे तो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन मैंने इतना शॉर्ट तुम्हें बताया, सोच नहीं सकते। वैसे इसकी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी, मैं मानना नहीं था, मैं तो उसके अकॉर्डिंग चलूंगा कि मुझे फाइंड क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है हमारे लिए। तो क्लियर है, तो आपको आई होप सबको समझ में आया होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट जरूर करें अगर मेरा मेथड अच्छा लगता हो, प्लीज, मुझे बड़ा खुशी होगी आपके लिए, आपकी कमेंट से, ठीक है बेटा। तो क्लियर है सभी के लिए, बहुत आसान है, इजीली आप इसी मेथड से करके आना, आपको फुल में फुल मार्क्स आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है ना, मुझे एक्सपीरियंस है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।